करेंगे और ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से करना है। अगर आपसे वो कहेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व दिस सम या दिस इक्वेशन, फिर तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। अगर वो आपसे कुछ ना कहें, जैसे ये कहेंगे सॉल्व द इक्वेशन, फिर आपको जो मेथड अच्छा लगे आपने उस मेथड से सॉल्व करना है। तो अब ये देखें कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसकी फ्रैक्शन खत्म करेंगे सबसे पहले। तो x+2 है, x+4 दोनों डिफरेंट हैं, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या होगा x+2 इंटू x+4, x+2 इंटू x+4 को इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी, इससे भी। तो आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग बाय x+2 इंटू x+4 ऑन बोथ साइड्स। तो x+2 इंटू x+4 इससे मल्टीप्लाई करना, इससे भी, इससे x+2 इंटू x+4 इस टर्म से मल्टीप्लाई करें 2x+1 और x+2 ब्रैकेट्स में खुली, ठीक है। फिर माइनस है ये लिखें, फिर दोबारा से इन्हें भी इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपने यहाँ लिखना है x+2 इंटू x+4 और फिर आपने ये लिखना है x-2 ब्रैकेट लगा दें और नीचे x+4 ये भी ब्रैकेट लगा दें इक्वल टू। अब इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। तो 0 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है, x+2 इंटू x+4 सब टर्म से करना है, x+2 इंटू x+4। अगर आप चाहें तो पहले इसको अलग अलग लिख लें, फिर उसके बाद आप इन्हें मल्टीप्लाई करें, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x², x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1x, अब 4 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 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 4 1 से 4, ये ब्रैकेट लगा दें। इसलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं कि आगे माइनस है तो ये इधर भी ब्रैकेट लगेगी, ब्रैकेट जब हटाएंगे फिर साइन चेंज होगा। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये गलती हो जाएगी और प्लस जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर ब्रैकेट हटाएंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को -2 से तो -2x, फिर 2 को x से +2, ये प्लस ये भी प्लस का है तो प्लस आएगा +2x, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 2 4 और ये सारा 0 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। पहले आप इसे सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, 2x² 1x + 8x 9x + 4, ठीक है। ब्रैकेट अभी लगी रहेंगे, x² -2x + 2x कैंसिल, -4 = 0। अब ब्रैकेट हटा दें दोनों, तो ये 2x² + 9x + 4 -x² बाहर माइनस है, ब्रैकेट हटा देंगे तो अभी साइन चेंज हो जाएगा, +4 हो जाएगा = 0। अब 2x² - 1x² प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस का 1x² बच जाएगा, और प्लस 9x है बस एक ही है तो ये वैसे लिखेंगे +9x, +4 + 4 + 8 = 0। अब अगर आप चाहें तो इसे
फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपको एग्जांपल में कहा गया है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन आपने फैक्टराइजेशन से भी इसको सॉल्व करके देखना है। तो उसका क्या तरीका होता है, आपने 8 को इस कांस्टेंट टर्म को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना। कोफिशिएंट क्या है 1, 8 1 सा 1, 8 1 सा 8 प्लस 8, इसके आपने फैक्टर्स बनाने 1 into 8, 2 into 4, बस ये दो बन सकते हैं। अब हमने देखना है कि कौन सा ये वाला पेयर नहीं, ये वाला पेयर नहीं कि 9 आए, तो ये वाला लेंगे तो 9 आएगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, +1 एंड +8 +9, ये भी +9 आ रहा है। अगर ये माइनस होता ना, यहाँ पर -9 होता तो फिर ये भी माइनस लेते, ये भी माइनस, तो मल्टीप्लाई करने से भी -1 into -8 +8 हो जाता, ठीक है। तो अगर यहाँ माइनस होता तो अब हम 9x की जगह लिखेंगे 1x + 8x + 8 = 0। तो ये आपने खुद करना है, इस तरह से भी आपने करना है, और आपने अपने प्रैक्टिस के लिए लाजमी करना है इसके लिए। लेकिन हमने अब यहाँ पर जो उन्होंने हमें बताया है, उन्होंने कहा कि आप उसे करें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है क्या है, तो उसमें ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, देखिए मुझे बताइए, ax² + bx + c = 0। यहाँ मुझे बताएं, ये है ना, ये वैल्यू जो x² से पहले होती है वो होती है a, x से पहले जो होती है वो होती है b, और जो कांस्टेंट होती है वो होती है c। तो यहाँ पर मुझे बताएं a की यहाँ क्या वैल्यू है, बताएं। 1 है, कुछ ना हो तो 1 होता है, हम लिखेंगे here a = 1, b x है ना, तो b की जगह यहाँ पर क्या है, x तो अपनी जगह पर है, तो b की जगह है 9, तो b की वैल्यू 9, और c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 8, ठीक है। और आपने लिखना है we know that क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लिखना है we know that अभी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x = -b + -b² - 4ac/2a, और ये जो है ये यहाँ पर आपने स्क्वायर रूट लगाना है। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये हमने डिराइव किया था। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, बस आंसर आ जाएगा। यहाँ -b है, -b की जगह 9 लगा दें, यहाँ b² है तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा, -4, a की वैल्यू 1 है, 1 लगा दें, c की वैल्यू 8 है, 8 लगा दें, यहाँ 2, a की वैल्यू 1 है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं करता हूँ, x = -b, b की वैल्यू क्या है, पहले माइनस लिखूंगा ये वाला, फिर b की वैल्यू 9, फिर प्लस माइनस b², b की वैल्यू 9 और उसका स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 8। ये जो स्क्वायर रूट है पूरे इसके ऊपर आना चाहिए, और नीचे क्या है 2, a की वैल्यू क्या है 1, -9 + -9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 4 1 सा 4, 4 8 सा 32, और 2 1 सा 2। अब 81 - 32 कितना होता है, 81 प्लस का और -32 कितना होगा, 11 -2 9, अब यहाँ 7 में से 3 49, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, -9 + -49 √/2।
2। तो आगे सॉल्व हो सकता है, हो सकता है। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट हमने लिया तो इसका जब इसका जो स्क्वायर रूट होगा 49 का, वहां पर हम स्क्वायर रूट हटाकर लिखेंगे 7 माइनस 9 प्लस माइनस 7 ओवर 2। x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस 7 ओवर 2। तो आइदर x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 7 ओवर 2, एक बार प्लस करेंगे और एक दफा माइनस वाली वैल्यू लिखेंगे, और x इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 7 ओवर 2। x इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 7 ओवर 2, which implies that minus 1 plus 7 minus 9 plus 7 minus 2 over 2। तो 2 से कैंसिल, बाकी क्या बचेगा? 1 नहीं, माइनस 1। ठीक है, माइनस 1, ये एक x की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 9 एंड माइनस 7, दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं तो ऐड होंगे, साइन माइनस ही रहेगा, होंगे ऐड, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन प्लस का हो जाता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। मल्टीप्लाई होने जब हो रहे हो तब उनका साइन चेंज होते हैं, जब मल्टीप्लाई ना हो रहे हो तो साइन वही रहता है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस साइन। 9 and 7 16 over 2, 2 ones are 2, 2 8 are 16, तो माइनस कितना? 8। तो दो वैल्यूज आ गई, -1 और -8। ये सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 एंड -8। तो अगर जिस तरह से मैंने आपको बताया था उस तरह से भी अगर आप करेंगे तब भी ये इसका आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का के सॉल्व करेंगे। तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला और इस एग्जाम्पल को खुद से अच्छी तरह से सॉल्व